जय श्री महाकाल। मेरे प्रिय साधक और मित्रों, आज मैं आपको जो प्रयोग बताने वाला हूँ उसके लिए आपको एक ऐसा प्लाईवुड का टुकड़ा लगेगा। ये ज़्यादा बड़ा नहीं होना, ये उतना ही बड़ा होना जितना कि आप इस पर बैठ सको। अब ये देखिए मैंने लिया है, ज़्यादा ये चौड़ाई में होगा 5 इंच होगा चौड़ाई में, ज़्यादा से ज़्यादा। ये 5 इंच से कम भी चलेगा, 3 इंच का भी चौड़ाई रही चलेगा। और लंबाई ये शायद से 8 या 7 इंच के आसपास होगा लंबाई में। तो इस तरह का आपको एक प्लाईवुड का लकड़ा लेना है। लकड़ी का पट्टा भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इस तरह का एक ये लकड़ी लेनी है और आपको लगेगी एक ऐसी सुपारी, ठीक है। सुपारी ऐसी बड़ी होनी चाहिए, थोड़ी बड़े साइज की सुपारी आपको लेनी है। देख लो, ये थोड़ी बड़े साइज की सुपारी है। तो जितनी बड़ी आप सुपारी ले सकते हो उतनी कोशिश करें कि बड़ी सुपारी हो, ठीक है। अब इसके लिए एक मंत्र है और मैं आपको मंत्र बताऊंगा। आपको क्या करना है, सुपारी को ऐसे रखना है। सुपारी को रखने के बाद में इसके ऊपर आपको सिंदूर डालना है ऐसा, या कुंकू भी डाल सकते हो आप। थोड़ी सी हल्दी डालना है, थोड़ा सा आपको ये चीनी इसको दिखा के थोड़ा साइड में रख देंगे। ऐसे चीनी दिखाओगे यानी शक्कर ऐसा दर्शन कराओगे और साइड में रख दोगे दूर थोड़ा। उसके बाद एक अगरबत्ती जलाना है आपको, आप एक अगरबत्ती जला दोगे। और उसके बाद ये जो पट्टा है, ठीक है, ये जो पट्टा है, इस पट्टे को आपको ऐसा रखना है बिल्कुल सेंटर में इसके, ठीक है, बिल्कुल इसके सेंटर में रखना है। ये लकड़ी का पट्टा रखने से पहले एक मंत्र है, वो मंत्र आपको इसके ऊपर 5 बार पढ़ना है। जैसे एक बार मंत्र पढ़ा, फूंक मारना है, फिर एक बार आपने मंत्र पढ़ा, फिर एक बार आपको फूंक मारना है, फिर एक बार मंत्र पढ़ोगे, फिर एक बार फूंक मारोगे। ऐसा आपको 5 बार करना है। और 5 बार मंत्र पढ़ के फूंक मारने के बाद आपको लकड़ी का पट्टा बिल्कुल ऐसा रखना है कि सुपारी इसके सेंटर में रहे, बिल्कुल ऐसी। अब इसके बाद आपको इसके ऊपर बैठ जाना है और बैठने के बाद पूरा बैलेंस इस पे रहना चाहिए और दोनों हाथ आप जमीन पे टिका सकते हो। ऐसे 2 हाथ आप जमीन पे टिका सकते हो, अपने हाथ के ऊपर बैलेंस करना है आपको। और ये जो लकड़ी है ऐसा बैलेंस करें कि ये लकड़ी बिल्कुल ऐसी ऊपर रहनी चाहिए, ठीक है। चारों तरफ से लकड़ी सुपारी के ऊपर रहनी चाहिए और आपका जो बैलेंस है वो दोनों आपके ऐसे हाथ के ऊपर, जैसे आप साइड में हाथ रख सकते हो, आपके पैर इसके ऊपर रहेंगे 2 साइड, ठीक है, और सुपारी रहेंगी सेंटर में। इस तरह करना है। इसके ऊपर बैठने से पहले अपना बैलेंस अच्छे से बना ले, ठीक है। पूरा बैलेंस अच्छे से बन जाए, उसके बाद में आप इससे सवाल पूछोगे, जो भी आपका सवाल है। जैसे मान लो आपके बेटे का नाम क्या है, जैसे मान लो अगर आपके बेटे का नाम राकेश है, आप पूछोगे कि मेरे बेटे का नाम राकेश है तो लेफ्ट में घूम, अगर नहीं है तो राइट में घूम। अगर आपके बेटे का सही में राकेश नाम होगा तो राइट में घूमेगा। अगर आपने मान लीजिए कोई पूछा, जैसे कि मैं जो काम के लिए जा रहा हूँ वो काम बनेगा या नहीं बनेगा, अगर काम बनेगा तो लेफ्ट में घूम, नहीं बनेगा तो राइट में घूम। अगर आपका काम बनने वाला होगा तो लेफ्ट में घूमेगा, नहीं बनने वाला होगा तो राइट में घूमेगा। आप इसकी परीक्षा लेने के लिए, अगर आप इसकी परीक्षा लेना चाहते हो तो आपके जीवन में जो गुजरी हुई जितनी भी घटनाएं हैं वो तो आप जानते हो, उसके सवाल का जवाब भी आपको मालूम है। तो अपने बीते हुए कल के बारे में आप कोई भी इससे प्रश्न पूछ सकते हैं, आपके हर एक प्रश्न का ये सटीक जवाब आपको देगा। और ये बंगाल और असम में बहुत प्राचीन और फेमस विद्या है। इसको बोलते हैं पाठ के ऊपर बैठकर अपने प्रश्नों का जवाब पाना, या इसको ये भी बोल सकते हो पाठ चलाना। तो ये बंगाल में बड़ी फेमस विद्या है, इसे कोई देता नहीं है, इसे कोई बताता नहीं है। मैं हमेशा सारी विद्याएं खुल कर बताता हूँ। क्यों बताता हूँ? क्योंकि ये जो विद्या है ये लुप्त होते जा रही है। अगर मैं नहीं बताऊँगा तो ये विद्या मेरे साथ चले जाएगी। अगर ये विद्या मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँगा तो ये मेरे साथ चले जाएगी और इसका पाप लगता है। ये याद रखिए, अगर विद्या अपने साथ आप लेके जाते हो तो आपको उसका बहुत भारी नुकसान भरना पड़ता है मृत्यु के बाद। तो
जब तंत्र मंत्र सिखाई जाता है तब वचन लिया जाता है, जब गुरु दीक्षा दी जाती है तब वचन लिया जाता है कि अगर कोई आपसे ये सीखना चाहे तो आप उसको मना नहीं करोगे, आप उसको सिखाओगे। शर्तें आपकी हो सकती है, ठीक है, आप अपनी शर्तें रखकर सिखा सकते हो, उसमें मना ही नहीं, लेकिन आप किसी को डायरेक्ट ये नहीं बोलोगे कि मैं नहीं सिखा सकता। तो ये 100% सवाल का जवाब देता है। जैसे आपने सिलबट्टे का प्रयोग देखा, ठीक उसी तरह ये प्रयोग करता है। सिलबट्टा तो भी कभी घूमता है कभी नहीं घूमता, अगर पत्थर गोल नहीं है तो वो काम नहीं करता है, पत्थर गोल बनवा के लाना पड़ता है, बहुत सी उसमें समस्या आती है। लेकिन इसमें समस्या नहीं है। इस तरह आपको सुपारी रखना है, सुपारी के सेंटर में इस पट्टे को ऐसे रखना है, इसके ऊपर ऐसा रख के पहले इस पे बैठ जाए, इसको बैलेंस करें, दोनों हाथ दो साइड में ऐसे आप पकड़ सकते हो, अपने हाथ के ऊपर आपको बैलेंस करना है और ये पट्टा बिल्कुल ऊपर रहना चाहिए। इस तरह से अगर आप करोगे तो आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। और मंत्र मैं आपको आगे वीडियो में दे रहा हूँ, देखिए, प्रयोग करिए और अपना एक्सपीरियंस आप कमेंट में शेयर करेंगे। कमेंट में कोई भी अपना मोबाइल नंबर नहीं डालेंगे और कोई भी आपसे अगर कमेंट में आपका नंबर मांगता है तो आपको देना नहीं है, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। अगर आपके साथ कोई ठगी होती है तो उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार रहेंगे। अभी मैं ये जो प्रयोग कर रहा हूँ इसका भी कोई ना कोई कॉपी करने ही वाले हैं, लोग करते हैं, भ्रांति के लोग होते हैं, हमें उनसे कोई लेन देन नहीं है। तो ये प्रयोग आप लोग करिए। आशा करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। जो भी आपका एक्सपीरियंस है वीडियो के कमेंट में ज़रूर शेयर करें। ये वीडियो अच्छा लगा तो बताइए। ऐसे ही बहुत सारी जानकारियाँ हैं जो मैं आपको हमेशा देते रहूँगा। एक और है जिसको बोलते हैं सूप चलाना, वो भी मैं आपको बाद में एक दिन करके दिखाऊंगा लाइव में। तो इससे आप अपने जीवन की सारी प्रॉब्लम के बारे में जान सकते हो, ठीक है। जय मातंगी माता, फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। ये रहा आपके स्क्रीन पर, इसी मंत्र को आपको 5 बार सुपारी के ऊपर अभिमंत्रित करना है, उसके बाद लकड़ी का पट्टा रखना है, उसके बाद आपको उस पर बैठकर अपने प्रश्न पूछना है। जैसे सिलबट्टा वाला जो प्रयोग था त्रिकालदर्शी का, उसे महिलाएं नहीं कर सकती थी और बहुत सी ऐसी महिलाएं थी जिन्होंने हमें मैसेज किया कि महिलाओं के लिए कोई प्रयोग हो तो बताओ। तो इस प्रयोग को महिलाएं भी कर सकती है, तो ये पुरुष भी कर सकते हैं, महिलाएं भी कर सकती है, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। और ये बिल्कुल सटीक जवाब देता है। और सुपारी का ध्यान रखें, जितनी बड़ी सुपारी हो सके उतनी बड़ी सुपारी लेने की कोशिश करें। और लकड़ी का एक पट्टा होना चाहिए, पट्टा ज़्यादा चौड़ा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपके हाथ दब सकते हैं उसके नीचे। छोटा देखिए, ज़्यादा 4-5 इंच चौड़ा और 5-6 इंच, 6 इंच ज़्यादा या 7 इंच तक का लंबाई में होना चाहिए, इससे ज़्यादा ना हो। और इस पे बैठ के आप लोग प्रयोग करिए। और जो आपका एक्सपीरियंस है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग लिखें कि आपको ये प्रयोग कैसा लगा। और एक बात ध्यान रखें, इससे 2 चीज़ आप कभी ना पूछें, किसी महिला का चरित्र और सट्टे का नंबर। अगर जिस दिन आपने ये 2 चीज़ पूछ लिया तो उस दिन ये आपका मंत्र आपके ऊपर काम करना बंद कर देगा। मतलब आप इस प्रयोग को जीवन में कभी सफल नहीं कर पाओगे। फिर ये आपके प्रश्नों का हमेशा गलत उत्तर देगा, कभी सही उत्तर नहीं बताएगा। तो इसीलिए सट्टे का नंबर आप लोग नहीं पूछेंगे, पहली बात, सट्टे का या लॉटरी का। दूसरी बात, किसी महिला का आप चरित्र इससे नहीं पूछेंगे, क्योंकि इसमें देखिए आदिशक्ति माता के आशीर्वाद से ये चलता है और महिलाएं बोले तो आदिशक्ति का रूप है। तो आप इस तरह का सवाल ना पूछें, किसी भी महिला के चरित्र के ऊपर कोई भी प्रश्न इससे ना करें, तो आप सफल रहोगे जीवन में। क्योंकि देखिए ये बड़े गुप्त मंत्र विद्या है जो आपको कोई नहीं देगा। बंगाल में भी आप जाओ, आसाम में चले जाओ, आप लाख मिन्नतें कर लो, लाखों रुपए देने की बात करो, फिर भी ये आप लोगों को नहीं देंगे। वो सिर्फ अपने पारंपरिक तरीके से देते रहते हैं, बाप बेटे को, बेटा फिर अपने बेटे को, यानी खानदान में और परिवार में ही यह विद्या चलती है। और कोई बाहर के व्यक्ति को अगर सिखाते भी है तो उन्हें साफ शब्दों में मना किया जाता है
कि इस विद्या को आप उधर आपके एरिया में नहीं फैलाएंगे। ठीक है, आशा करता हूँ आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। जय मातंगी माता।